नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आस्करण मीडिया के इस YouTube मंच पर। बिहार में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। मतदान की यह आंधी किसे उड़ा कर लेके जा रही है और किसकी छत उड़ने वाली है और किसकी छत बचने वाली है। दूसरे चरण का बम्पर मतदान किसके लिए एक सुखद संदेश है। तेजस्वी यादव यह दावा करते रहे कि आंधी उनकी सरकार लेकर आ रही है और जदयू की तरफ से दावा किया गया कि उनकी सरकार वापस बनने जा रही है। पहले चरण में बिहार में 64.66% यानी कि 64.66% मतदान हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे तक जब आंकड़ा आया उस समय तक 67% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में 3.7 करोड़ यानी कि 3,70,00,000 लोग वोटिंग देने जा रहे हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ लोगों ने 5 बजे तक मतदान कर दिया, तो यह एक शानदार नंबर है। बिहार में इस तरह से आंधी की तरह मतदान हुआ, जो भी हुआ कम नहीं हुआ है। दूसरे चरण में इतना ज़्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है या नीतीश सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले? अनुभव बताते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार देखी गई है। कई लोगों ने दावा किया कि महागठबंधन के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन नीतीश के लिए दावा करने वाले भी कम नहीं है। एग्जिट पोल की बात अभी आप लोग मत कीजिए। एग्जिट पोल को लेकर कितना दिल जलाते रहेंगे। हर चुनाव में आप धोखा खाते हैं, हर चुनाव के बाद आप पहुंच जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है। आज दिन भर मतदान को लेकर सोशल मीडिया में तस्वीर को पोस्ट किया जा रहा था। एक तरह से प्रतियोगिता चल रही थी कि कोई महिलाओं की लाइन वाली तस्वीरों को ट्वीट कर रहा था कि यह भीड़ नीतीश के लिए है, कोई पुरुषों की लाइन वाली तस्वीरें ट्वीट कर रहा था कि यह भीड़ तेजस्वी यादव के लिए है। इस चरण में इतना बम्पर मतदान हुआ है कि अटकलें लगाने वालों के होश उड़ गए हैं और बहुत से लोगों को आसानी भी हो गई है कि इस भीड़ और बम्पर मतदान के नाम पर, महिला वोटर के नाम पर नीतीश कुमार की बढ़त बता रहे हैं, तो पुरुषों के दम पर महागठबंधन की बढ़त का भी दावा किया जा रहा है। बीच बीच में प्रवासी मजदूरों और युवाओं के दम पर प्रशांत किशोर भी सीन में बने रहे हैं। दूसरे चरण में वोटिंग की इस रफ्तार को कैसे देखा जाए? इस चुनाव में 10,000 के कारण मान लिया गया कि महिलाएं जो वोट दे रही है वह नीतीश को वोट दे रही है, लेकिन पुरुष भी तो वोट दे रहे हैं। महिलाओं को लेकर क्या जानबूझकर धारणा बनाई गई या ऐसा ही हुआ है? 14 नवंबर को पूरा का पूरा पता चल जाएगा। लेकिन दूसरे चरण में ऐसा क्या हो गया कि किशनगंज से लेकर सीवर तक 60% से लेकर 66% से भी ज़्यादा मतदान हो चुका था। किशनगंज जिला एक उदाहरण देता हूं, यहां पर इस बार 66.10% मतदान हो चुका था, जबकि 2020 में किशनगंज में 3 बजे तक केवल 47.55% ही मतदान हुआ था। 10 साल पहले या 10 साल पीछे जाइए, 2015 के चुनाव में किशनगंज में कुल मतदान हुआ 64.39%। इस बार दोपहर 3 बजे तक 2015 का रिकॉर्ड भी टूट चुका था। किशनगंज जिले में सिर्फ 4 सीटें आती है। किशनगंज 54 नंबर की सीट पर सबसे अधिक दोपहर तक 68.13% वोट गिर चुका था। 5 बजे का जब डेटा आया तब तक किशनगंज जिले का वोट परसेंट 76.26% पार कर गया था। 76% से भी ज़्यादा किशनगंज में 54 नंबर की सीट पर 5 बजे तक 78% से अधिकतम मतदान हो चुका है। कटिहार जिले का ही आप एक उदाहरण ले लीजिए। 11 नवंबर को दोपहर तक कटिहार जिले में 63.80% मतदान हो चुका था, जबकि 2020 में कटिहार में 3 बजे तक 43.11% भी मतदान हुआ। कटिहार जिले में 5 बजते बजते 75.23% मतदान हो गया। जमुई में 5 बजते बजते 67.81% मतदान हो गया। जैसे ही मतदान में तेजी की खबरें आने लगी, सारे खेमे अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करने लगे और इस दावेदारी में एक दूसरे के प्रति अपनी नफरत का भी इजहार करने लगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट किया था, कैंची से टेक्स्ट रूपी लालू प्रसाद को काटते हुए दिखाया गया। सम्राट जोश में है कि अपनी नफरत, अपने विरोध को नफरत में बदल सकते हैं और लालू यादव को टैक्स के रूप में दिखाते हैं। अपने ट्वीट में लिखते हैं, बिहार ने कर दिया सफाया, फिर नहीं लौट कर आ पाया।
एक अन्य ट्वीट में सम्राट चौधरी ने एक और पोस्ट किया है जिसमें लालटेन पर फेज 1 नाम का पत्थर मारा जा रहा है और लिखा है मतदान के पहले चरण में लालटेन हो गई भंगार, अब दूसरे चरण में हो रहा पूरा बंटा धार। आज दिन भर अफवाहों का भी बाजार चलता रहा, खूब ट्वीट होते रहे। लोजपा को जदयू वाले वोट नहीं दे रहे हैं तो सैनी के वोटर राजद को नहीं दे रहे। इन अफवाहों का खंडन भी किया जाता रहा, यानी हर पक्ष आखिर दौर में लगा रहा कि वोटर उनकी बातों को सुनकर उनकी तरफ चला जाए, जो उधर जा रहा था इधर आ जाए। अब तो मतदान खत्म हो गया है तो हम भी दिखा सकते हैं। 10 नवंबर की शाम से यह अफवाह उड़ी कि मुकेश सैनी महागठबंधन से नाराज हो गए, उनके समर्थक एनडीए के पक्ष में वोट दिला रहे हैं। पूरा तंत्र जुट गया इस अफवाह को खबर के रूप में जमीन तक पहुंचा देने में। इसके बाद मुकेश सैनी पूरी रात खंडन करने में जुटे रहे कि वो महागठबंधन के साथ नहीं है, बल्कि इस तरीके से साथ है कि वो महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार है। जब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मुकेश सैनी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उनके खंडन के बाद भी यह अफवाह ठंडी नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजद को फायदा पहुंचाने वाली अफवाहें नहीं उड़ाई गई। राजद में जहां एक पोस्टर जारी किया गया और उस पोस्टर में जहां तीर वाला लालटेन ही सही, यह आधिकारिक पोस्टर नहीं है, लेकिन अफवाह उड़ाई जा रही थी ताकि नीतीश के वोटर कुछ भी राजद की तरफ आ जाए, जितने आ सकते हैं आ जाए और राजद की सरकार बन जाए। खबर यह भी उड़ाई गई कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा गया। हम और आप केवल इसे अफवाह के रूप में देखते हैं, हो सकता है जमीन पर इन सब बातों का भी कुछ असर हो। तभी बीजेपी जेडीयू ने आज अपनी तरफ से कोई पोस्टर दनादन जारी किए। इन अफवाहों का जवाब देने के लिए जेडीयू और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। जेडीयू की तरफ से भी यह पोस्टर जारी किया गया कि एनडीए एकजुट है। बीजेपी भी इन्हीं सब बातों को लेकर अलग रंग में पोस्टर जारी करने में लगी रही, यानी दूसरे चरण में बीजेपी और जेडीयू की तरफ से दिखाने की पूरी कोशिश हुई कि दोनों में कोई मतभेद नहीं, दोनों के नेता एक है, तो मतदाताओं को भी दोनों के लिए वोट करना चाहिए। फिर भी नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। यह बात भी समझ से परे है, लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी और जदयू की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि एकजुटता दिखाई जाए। जनता दल यूनाइटेड ने तो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्टर डाल दिया जिसमें लिखा है बिहार वोटिंग का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, 70% से अधिक वोटिंग इस बात का सबूत है कि जनता तेज वोटिंग करके विकास की रफ्तार को तेज करने जा रही है। इसके साथ नीतीश कुमार का वीडियो आता है, वे जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में गए। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एनडीए की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या यह वीडियो यह दिखाने के लिए था कि नीतीश कुमार एकदम ठीक है और पार्टी उनके कमांड में है, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? दिन भर नीतीश को सक्रिय दिखाने का प्रयास हुआ ताकि मतदाताओं में संदेश जाए कि बीजेपी और जेडीयू दोनों को वोट देना है। क्या यह काम किया गया है इस बार? क्या यह बता रहा है पहले चरण में एनडीए को नुकसान हुआ है, दूसरे चरण में एनडीए ने इसकी भरपाई में पूरी ताकत लगा दी है? दोपहर तक शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 61% से अधिक मतदान हो गया। जब डेटा आया तो पूर्वी चंपारण में 69.31% मतदान हो चुका था, पश्चिमी चंपारण में 69% वोट पड़ चुका था, मोतिहारी में 70% से अधिक मतदान हो गया। यह इलाका बीजेपी का माना जाता है, यहीं से बीजेपी महागठबंधन को रोक देती है। यहाँ पर मतदान में तेजी को लेकर कहा जाने लगा कि पहली बार यह दावा किया गया कि महागठबंधन की बढ़त चंपारण में हो सकती है। 14 नवंबर को इन सब बातों का पता चलेगा। इस इलाके में इतनी वोटिंग का क्या मतलब था? दावे इतने हो रहे हैं कि दिमाग खराब हो जाए, लेकिन क्या बीजेपी और जदयू के वोटर इतने उत्साह में निकल रहे हैं? क्या वह उत्साह पहले चरण में नहीं था? क्यों नहीं था? क्या दूसरे चरण में इतना उत्साह हो चुका है? महिलाओं का हिस्सा कितना है पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि अभी तक पहले चरण में एक विधानसभा में महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या रहा, चुनाव आयोग ने इसका डेटा नहीं दिया। 6 नवंबर को मतदान हुआ, 11 नवंबर तक इसका डेटा नहीं दिया गया। इसका डेटा क्यों नहीं दिया गया? किस तूफान और आंधी को रोकने के लिए ऐसा किया होगा? यह भी अटकलें चल रही है। बिहार में आज 20 जिलों में मतदान हुआ। सिर्फ एक जिला है जहां 5 बजे तक 60% से कम मतदान हुआ, नवादा, जहां 5 बजे तक 57.11% मतदान हुआ। बाकी 19 जिलों में न्यूनतम 60% मतदान हुआ, अधिकतम 76% से भी ज़्यादा।
यह 5 बजे तक के आंकड़े हैं। सीमांचल के जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, जहां 70% से अधिक मतदान हुआ। कटिहार में 7 सीटें हैं। 2020 में बीजेपी को इन 7 में से 3 सीटें मिली और जेडीयू को 1। 7 में से 4 एनडीए के खाते में गई, 3 सीटें महागठबंधन को मिली। किशनगंज जिले में 4 सीटें हैं। 2020 में 2 सीटें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिली और 2 महागठबंधन को। क्या इतनी वोटिंग एनडीए को जिताने के लिए की गई? इस पूरे चुनाव में मीडिया में नीतीश की लहर को रेखांकित किया गया। क्या दूसरे चरण में यह जो मतदान हुआ तूफान की तरह, आंधी की तरह, वह इसी दिशा में इशारा कर रहा है कि चुनाव से पहले 10,000 करोड़ अलग अलग योजनाओं में बांटे गए। इन पैसे के खिलाफ क्या तेजस्वी जीत पाएंगे? अगर जीत गए तो उनकी जीत 30,000 करोड़ की राजनीति के खिलाफ होगी और नहीं जीते तो पैसा ही जीत पाएगा। एग्जिट पोल के रुझान नीतीश कुमार एनडीए की सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। गोदी मीडिया दौर में जब सरकार नहीं भी बन रही होती है तब भी एनडीए के एग्जिट पोल में बढ़त दिखाने का चलन रहा है। इसके गलत और सही होने पर कितनी बार वही बातें कही गई, लेकिन जो गेम होता है इस तरह के माहौल के पीछे, वो असल में गेम है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। आज के दौर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि कुछ भी कहना मुश्किल। जिस चुनाव के बारे में कहा जा रहा था कि जनता में जोश नहीं है, किसी की लहर का अंदाजा नहीं हो रहा था, कम से कम यह बात आज के दिन दूसरे चरण के मतदान के बाद गलत साबित हो रही है। अगर जनता में जोश नहीं था तो दूसरे चरण में इस तरह से मतदान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जनता में चुनाव को लेकर जोश था, इसे इस चुनाव में एक बड़ा फैसला करना था। अगर जनता उदासीन होती तो इतनी वोटिंग नहीं करती। नमस्कार, धन्यवाद। आजकरण मीडिया पर आपका स्वागत, अभिनंदन।